गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। एंड स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टुडे टू सॉल्व 9th क्लास वर्कशीट नंबर 36। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वर्कशीट नंबर 36 सॉल्व करने वाले हैं, जो आज 26 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे, हेयर यू हैव टू राइट योर नेम एंड हेयर यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर नेम। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ओब्लाइजेशंस, सजेशंस एंड एडवाइस इन प्रीवियस वीक। पिछले वीक में हम मॉडल्स पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो संभावना होती है, परमिशन, आज्ञा जो हमारे परमिशन, हमें परमिशन देनी होती है उसके साथ जो यूज़ होते हैं उन मॉडल्स को, ओबलाइजेशन जो हमारा कर्तव्य होता है उसके साथ यूज़ हुए मॉडल्स को, सजेशन जो हमारा सुझाव होता है, और एडवाइस जो हमारी सलाह होती है। हमने वो सब मॉडल्स पढ़ चुके हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में हमने मे पढ़ा था, परमिशन में हमने कैन पढ़ा था, ओबलाइजेशन में हमने मस्ट पढ़ा था, ought to पढ़ा था, सजेशन में हमने शुड पढ़ा था, और एडवाइस में भी हमने शुड पढ़ा था और मस्ट था इसमें। तो ये हमने मॉडल्स पढ़ लिए हैं पिछली जो वर्कशीट में। अब दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट। और जो इस वीक हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम इनविटेशन के, किसी को निमंत्रण देना हो, किसी को आग्रह करना हो, ऑफ़र करना हो कोई चीज़, किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कोई चीज़, या किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं किसी को कि प्लीज़ करके हम किसी को प्रार्थना करते हैं। तो उन सब चीज़ों में हम कौन से मॉडल्स का यूज़ करेंगे। तो आज हम 3 टॉप 2 मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट। नाउ स्टूडेंट, देयर आर नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पे देखिए, यहाँ इनविटेशन है, यहाँ ऑफ़र है और ये रिक्वेस्ट है। देखिए इनविटेशन में क्या क्या यूज़ होगा? जब हम किसी को इनवाइट करेंगे, किसी को पूछेंगे, तो वुड और मस्ट। ऑफ़र, जब कोई चीज़ हम किसी को ऑफ़र करेंगे तो कैन, कुड और शैल और विल का यूज़ करेंगे। और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो कैन और विल, ये कैन और विल होते हैं प्रेजेंट में यूज़, PRESENT प्रेजेंट में यूज़, और कुड और वुड होते हैं, इन्हीं का पास्ट फॉर्म है। ये कैन की पास्ट फॉर्म कुड है और विल की पास्ट फॉर्म वुड है, तो तब इनका यूज़ करते हैं। देखिए, इनका यूज़ पढ़ेंगे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि इनको हमें कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ पाओगे, आपको इजी रहेगा पढ़ना कि या आपको समझना कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, इनविटेशन में वुड और मस्ट बताएं हमने। वुड होगा आपका इनविटेशन, जब हम इनवाइट करेंगे तो वुड लगाएंगे, और मस्ट तब लगाएंगे जब हम और पोलाइट होकर और नर्म होकर उनको किसी को इनवाइट करेंगे। जैसे पहला वो जो हमारा एग्जाम्पल है इनविटेशन का, वुड यू लाइक टू हैव अ टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? हमने उन्हें चाय के लिए पूछा। मस्ट कहाँ होगा? मोर पोलाइट होने के लिए और ज़्यादा विनम्र होते हुए, यू मस्ट कम अगेन, आपको दोबारा आना चाहिए। हम प्यार से कह रहे हैं, बड़े पोलाइट होकर बोल रहे हैं कि आपको दोबारा आना चाहिए, आप दोबारा आओगे। अब अगला है हमारा ऑफ़र। ऑफ़र में कैन, कुड, शैल और विल, ये हमारे यूज़ होते हैं। कैन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग ले सकता हूँ? हमने ऑफ़र किया, उसकी हेल्प के लिए हमने ऑफ़र के सामने वाले को ऑफ़र कर रहे हैं, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग ले जा सकता हूँ? कुड के लिए, आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, मैं तुम्हारी घर साफ़ करने में
सहायता कर सकता हूँ, ये भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। शैल का यूज़ कैसे करेंगे? शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू? क्या मैं तुम्हारे लिए इस पिक्चर में कलर भर सकता हूँ? देखो ऑफ़र है ये भी। विल कैसे यूज़ करेंगे? आई विल मेक अ लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड। अगर आप माइंड ना करो तो मैं एक आपके लिए लिस्ट बना दूँ। अब थर्ड पढ़ेंगे हम रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हमें कैन, विल, कुड मोर पोलाइट के लिए और वुड मोर पोलाइट, ये दोनों इनकी पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये मोर पोलाइट जब हम अधिक विनम्र होकर किसी बात को कहते हैं, अधिक जोर डालकर, तो हम तब कुड और वुड का यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ कैसे करेंगे रिक्वेस्ट में? कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़? क्या तुम ये पार्सल कलेक्ट कर सकते हो? विल का, विल यू नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्लीज़? क्या तुम इंफॉर्मेशन लिख सकते हो? कृपया कृपया करके क्या तुम अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो? अब कुड का कैसे यूज़ करेंगे मोर पोलाइट होकर? कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़? क्या तुम मुझे एक ईमेल भेज सकते हो? वुड वुड कैसे करेंगे? देखो रिक्वेस्ट में प्लीज़ तो आएगा ही आएगा, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ बोलते हैं ना। अब वुड कैसे करेंगे मोर पोलाइट होकर? वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे होमवर्क करने में? प्लीज़ कृपया क्या तुम मेरा होमवर्क करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? तो ये आपको इनविटेशन, ऑफर और रिक्वेस्ट के इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझ आया होगा कि इनको हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। तो बेटा देखिए, आप देख रहे होगे, कैन हमारा प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ हुआ, कैन हमारा परमिशन में भी यूज़ हुआ, कैन प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ हुआ, कैन हमारा परमिशन में भी यूज़ हुआ, कैन हमारा ऑफ़र में भी यूज़ हो रहा है, कैन हमारा रिक्वेस्ट में भी यूज़ हो रहा है। तो ये हमारी, ऐसा नहीं है कि एक मॉडल एक ही जगह यूज़ होगा, अलग अलग मतलब निकलते हैं उसके। ऑफ़र में देखिए यहाँ भी कैन यूज़ हुआ है, रिक्वेस्ट में भी होता है, और परमिशन में भी होता है। जैसे हम किसी से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, है ना, या हम किसी को अपनी एबिलिटी बताते हैं, आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये हमारी एबिलिटी में भी यूज़ होता है कैन। तो इस तरह से बेटा अलग अलग तरह से इनका यूज़ होता है। तो आपको ऑफ़र में और रिक्वेस्ट में कैन कैसे यूज़ होता है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़नी है। राइट क्वेश्चन फ्रॉम them using the modal verbs given in the bracket। आपको नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़नी है और राइट क्वेश्चंस, जो नीचे मोडाल्स लिखे गए हैं, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, ये मोडाल्स को यूज़ करके उनका क्वेश्चन बनाना है। आपको ये आंसर फॉर्म में दिया गया है, आपको क्वेश्चन फॉर्म में इनको लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, और आपके लिए एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है। देखिए एग्जाम्पल क्या हमारा, येस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर केक। इसमें हमें वुड का यूज़ करके इसका क्वेश्चन रूप में, ये हमारा आंसर फॉर्म है, इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। तो इसकी क्वेश्चन फॉर्म क्या बनेगी? वुड का यूज़ करना में, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक। देखिए पहले एग्जांपल में जो हमारा आंसर फॉर्म में है, इसमें है येस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर, हाँ कृपया करके मुझे और केक दे दीजिए। अब क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनी इसकी? वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक, कि क्या तुम और केक लेना चाहते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर सबके आंसर मिलेंगे, ये सब इनके आंसर हैं, और हमें इनके क्वेश्चन फॉर्म में इनको लिखना है, जैसे ये हमारा एक एग्जांपल में दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे पहला एग्जांपल, येस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई ब्रदर। देखो हाँ, मैं तुम्हारा थैंक्स अपने भाई को कन्वे कर दूंगा, तो ये कर दूंगी। तो इसमें कुड का यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? देखिए इसका आंसर नीचे है। कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर ब्रदर? क्या तुम मेरा थैंक्स अपने भाई को कन्वे कर सकती हो या कर सकते हो? इसका ये आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, येस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर। हाँ तुम्हारी जो हेल्प, मुझे अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो ये इससे मेरा काम हल्का हो जाएगा। इसमें हमें कैन मॉडल्स का यूज़ करके इसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों?
कैन आई हेल्प यू टू मेक योर वर्क लाइटर, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारा काम हल्का करने में या कम करने में। क्वेश्चन नंबर 3 है येस आई विल कीप क्वाइट नाउ, हाँ अब मैं चुप हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो इसमें हमें विल का यूज़, विल मॉडल्स का यूज़ करके हमें इसका क्वेश्चन फॉर्म बनानी है। ये थर्ड है, थर्ड का आएगा विल यू कीप क्वाइट नाउ, क्या तुम चुप हो जाओगी अब, ये चुप हो जाओगे, ये हमारी बन गई क्वेश्चन फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दैट वुड बी ग्रेट थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस, इसमें कुड लगाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों इसको, कुड आई हेल्प यू फॉर क्लीनिंग द हाउस, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारा घर साफ़ करा दूँ। तो इसका आंसर ये था जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा, दैट वुड बी ग्रेट, हाँ ये अच्छा होगा। थैंक्स फॉर ऑफरिंग मी हेल्पिंग फॉर क्लीनिंग हाउस, कि तुमने मुझे घर साफ़ करने के लिए हेल्प के लिए ऑफ़र किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है थैंक्स दिस केक इज़ डिलीशियस, इसमें मस्ट का यूज़ करना है। देखिए इसमें करें हम कैसे, यू मस्ट टेस्ट द केक, तुम्हें और केक चखना चाहिए। तो अब इसका आंसर ये था कि थैंक यू दिस केक इज़ वेरी डिलीशियस, दिस केक इज़ डिलीशियस, ये केक बहुत स्वाद है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे नो आई एम सॉरी आई कांट लेट यू माई बुक, इसमें कैन का यूज़ करना है। नो नहीं, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करो, आई कॉन्ट लेंड मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकती मेरी किताब, इसमें कैन का यूज़ करके क्वेश्चन कैसे बना होगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा, देखियो कैन यू क्या तुम लैंड मी उधार दे सकती हो योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दे सकती हो। तब आप आंसर में बोला गया नो आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मुझे खेद है, आई कांट लैंड यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी किताब उधार नहीं दे सकती। तो हमें आंसर दिए गए हैं, हमें इनके प्रश्न बनाने हैं और हमारे प्रश्न ही हमारा उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे नो आई डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर सेंड मी एन ईमेल, इसमें शैल का यूज़ करना है। देखो इसमें मोर पोलाइट होकर कहा गया है, तो इसमें कैसे लिखेंगे हम इसको, इसका पहले हम पढ़ेंगे नो आई डोंट कॉल, नहीं डोंट कॉल मी ऑन योर माई नंबर, मुझे मेरे नंबर पर कॉल मत करो, सेंड मी एन ईमेल, मुझे एक ईमेल भेज दो, शैल का यूज़ करना है। तो इस कैसे लिखेंगे इसको, शैल यू कॉल मी ऑन माई नंबर, क्या तुम मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, और सेंड मी ईमेल, या मुझे ईमेल भेज सकते हो। तो इसमें इसका आंसर है नो आई डोंट कॉल मी योर नंबर सेंड मी एन ईमेल। तो इस तरह से बेटा हमें आंसर जो दिए गए थे हमें इनका क्वेश्चन फॉर्म लिखना था। जैसे कि हम कहें माय मदर नेम इज़ दिस, तो आज इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा कि व्हाट इज़ योर मदर नेम। तो ऐसे ही हमें आंसर दिए गए हैं और हमें उनके क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो बेटा आई होप आपको ये मॉडल समझ आए होंगे और आपने इन्हें एंजॉय किया होगा। तो बेटा आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपना बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आपको जो भी मैं मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।